दोस्तों आईआरएफसी की बात करें तो आज हमने काफ़ी अच्छी तेजी देखी है क्योंकि एक तरफ तो बाजार में गिरावट थी, उसके बावजूद भी आईआरएफसी का स्टॉक दौड़ा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जब से कंपनी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया उसके बाद में और जो अनाउंसमेंट हुआ है कि कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देने जा रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनने लगा है और खरीदारों की लाइन लगी है। बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले एक साल से जब से इसका आईपीओ आया स्टॉक के अंदर कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन अब इसके अंदर फिर से अच्छे वॉल्यूम में कामकाज शुरू हुआ है। लोग यहाँ पे खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं और क्यों ना करें, कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट दे रही है और इन रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में आईआरएफसी कुछ कमाल कर सकती है। सबसे बड़ी बात है, कंपनी मोनोपोली बिजनेस करती है और एक तरह से सेफ बिजनेस भी करती है क्योंकि कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड से और इंडिया के फंड हाउस से फंड लेके ये रेलवे को प्रोवाइड करती है। ऐसे में इनके एनपीए बनने की संभावना भी बहुत ही कम होती है। इसके अलावा कंपनी आने वाले समय अपना जो बिजनेस है उसको डबल करने जा रही है, यानी इनके जो एमडी है उनका कहना है कि आने वाले समय में आईआरएफसी का जो प्रॉफिट है वो दुगना हो जाएगा। तो जिस तरह से विजन लेके आईआरएफसी आगे चल रही है उस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले समय इसकी प्राइस यहाँ पर भी तो रुकेगी नहीं, क्योंकि अभी भी आईपीओ प्राइस से नीचे मिल रहा है। तो ये आखिरी मौका है आपके पास खरीदारी का, उसके बाद में आने वाले समय ये मौका आपको नहीं मिलेगा, ऐसा लग रहा है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और आगे क्या संभावना बन सकती है आईआरएफसी की, और क्या इस समय अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या हमें डिविडेंड मिलेगा, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स में हमें 61,624 पर क्लोजिंग देखने को मिली, यानी 170 पॉइंट की गिरावट थी। 0.28% गिरा हमारा बाजार। और वैसे अगर आप देखें तो पूरा दिन में आज हमें दबाव ही देखने को मिला और गिरावट के साथ में ही क्लोजिंग भी देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 24.65 पर हुई और 24.40 का लो बना, यानी इंट्राडे में थोड़ी समय के लिए रेट देखने को मिला, लेकिन उसके बाद में जो हाई बनी है वो 25 की है और अंत में क्लोजिंग 24.90 पर रही है। 1.60% की ज़बरदस्त तेजी और क्लोजिंग ऊपर की तरफ रही है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय इसमें और तेजी आ सकती है। पिछले एक महीने में स्टॉक ने 16.90% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ 5 दिन में 3.32% की शानदार तेजी देखी है। तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती है, उसके बाद में फिर से स्टॉक दौड़ना शुरू होता है। जैसे कि फ्राइडे को हमने देखा था कि इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन आज फिर से फ्रेश खरीदारी शुरू हुई और इसके दम पे स्टॉक ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया है। इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था और 62 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम होता और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को इसका वॉल्यूम 2 करोड़ के आसपास था, 92 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी और आज भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी लगातार हर साल अपने रिवेन्यू में और प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप बता रही है, यानी बिजनेस इनका बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ना लाजमी है, चाहे कितने दिन ये प्राइस को रोक के रखें। और इस प्राइस को रोकने के पीछे वजह भी क्या है, वजह ये बताई गई कि यहाँ पे इसकी 86% की होल्डिंग जो है वो सरकार की है और जब सरकार इसकी होल्डिंग को 75% की लिमिट पे लाएगी और इसका ओएफएस लाएगी तब इसकी प्राइस में और बड़ी गिरावट हो जाएगी। ऐसे बोल बोल के लोगों को डराया गया और रिटेल इन्वेस्टर्स में डर भी गए और इस वजह से इसकी प्राइस नहीं बढ़ी। लेकिन हकीकत यह है कि सरकार जल्द ही इसमें जो एक्स्ट्रा होल्डिंग है वो किसी प्राइवेट प्लेयर को दे सकती है, यानी कोई प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे इन्वेस्टर बन के आ सकते हैं और यहाँ पे वो होल्डिंग उनको सीधी दे दी जाएगी। तो ऐसे में ओएफएस आने की भी संभावना नहीं बनेगी और ऐसे में गिरावट की कोई संभावना नहीं है और जिस तरह से माहौल बना अब ये स्टॉक तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा। आप देख सकते हो 2018 में इनका 11,018 करोड़ इसका रिवेन्यू था, जो 2019 में बढ़ के 11,133 करोड़ तक पहुंच गया और 2020 में जबकि कोविड काल था उसके बावजूद भी इनका रिवेन्यू बढ़ते हुए 13,838 करोड़ तक पहुंच गया और 2021 में ये 15,770 करोड़ तक पहुंच गया और 2022 में सीधा 20,299 करोड़ तक पहुंच गया। तो ये आप देख सकते हो पिछले 5 साल में रिवेन्यू दुगना हो गया लगभग। अब प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में आप देख सकते हो 2007 करोड़ का इनका जो प्रॉफिट था वो 2019 में बढ़ के 2254 करोड़ तक पहुंच गया और 2020 में प्रॉफिट 3692 करोड़ तक पहुंच गया। 2021 में प्रॉफिट 4416 करोड़ तक पहुंचा जो 2022 में 6089 करोड़ तक पहुंच गया, यानी प्रॉफिट दुगना नहीं 3 गुना हो चुका है पिछले 5 साल में। तो इतने ज़बरदस्त रिजल्ट के बाद में क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? इतनी शानदार कंपनी जो प्रॉफिट में बहुत बड़े उछाल दिखा रही है और जिस तरह से शानदार रिजल्ट ला रही है उसके हिसाब से लग रहा है ये स्टॉक कमाल करेगा। अब कंपनी आपको डिविडेंड भी देने जा रही है, इससे पहले ऑलरेडी 2 बार डिविडेंड दे दिया है और अब ये चौथी बार है जब डिविडेंड मिलने वाला है और कंपनी ने इसकी रिकॉर्ड डेट भी दे दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से इस बार आपको 8% का डिविडेंड देने जा रहे हैं पर शेयर। तो इसके आप देख सकते हो कि फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के आसपास है, तो आपको 80 पैसे का डिविडेंड मिलेगा पर शेयर के ऊपर।
तो कंपनी ने इसकी यहाँ पे रिकॉर्ड डेट भी दे दी है। 18 नवंबर इसकी रिकॉर्ड डेट है और इसकी एक्स डेट है 17 नवंबर। यानी 17 नवंबर के पहले पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपको डिविडेंड मिलेगा। यानी अभी भी आपके पास मौका है डिविडेंड का फ़ायदा उठाने का। आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको डिविडेंड बिल्कुल मिलेगा। इससे पहले अगर आप देखें तो आईपीओ आने के बाद 9/2021 को इन्होंने हमें 1.05 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, काफ़ी शानदार। उसके बाद में आप देख सकते हो 2021 में ही 10वें महीने में इन्होंने फिर से हमें डिविडेंड दिया था करीब 77 पैसे का। और उसके बाद में 5वें महीने 2022 की बात करें तो 63 पैसे का एक और डिविडेंड दिया। यानी दोनों मिला के लगभग 1.40 रुपीज़ का डिविडेंड मिला, उससे पहले 1.05, यानी लगभग दोनों मिलाएंगे तो ₹2.5 के आसपास का डिविडेंड ऑलरेडी मिल चुका है। और इस बार 80 पैसे का डिविडेंड और मिलेगा। यानी कुल मिला के आप देख सकते हो करीब ₹3.30 आसपास का हमें डिविडेंड मिल रहा है। तो जो भी लोग इसमें खरीदारी किए थे आईपीओ के समय उनको लॉस हो रहा था, वो लॉस अभी सारा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस 25 के आसपास पहुंच चुकी है। और इसमें जो अगर डिविडेंड को जोड़ दिया तो ये 28 से ऊपर जा रहा है। ऐसे में लॉस सारा खत्म हो चुका है। और ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है कि अभी भी अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे, अगर आप देखें तो 33.30 का इसका बुक वैल्यू है और स्टॉक आपको 24.80 के आसपास मिल रहा है। तो क्यों ना खरीदारी की जाए। और सबसे शानदार 5.65% का इसका डिविडेंड, और इसका अगर आरओसी देखें तो 5.11% के आसपास है, इसका आरओई 15.8% के आसपास है। तो ये काफ़ी शानदार आंकड़े हैं और ऐसे में इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए हमें। और आप अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपको निवेश में अच्छा रिटर्न देखने की संभावना बिल्कुल है, क्योंकि अब इसमें गिरावट की संभावना काफ़ी कम हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग 86.36% की है। इसके अलावा अगर हम एफआई की बात करें तो सितंबर 2021 में उनकी 1.06% की होल्डिंग थी, जो फिलहाल 1.05 के आसपास है। यानी मामूली सी होल्डिंग आपको एफआई की यहाँ पे कम होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर हम बात करें डीआई की तो सितंबर 2021 में उनकी होल्डिंग 3.19% के आसपास थी, जो इस सितंबर में बढ़ के 3.39% हो गई। तो बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है, आप देख सकते हो इस क्वार्टर में। और ये लगातार इनकी होल्डिंग बढ़ रही है। आप पिछले कई क्वार्टर से देख सकते हो डीआई लगातार होल्डिंग बढ़ा ही रहे। जनरल पब्लिक की अगर हम बात करें तो उनकी होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। सितंबर 2021 में जहाँ पे उनकी होल्डिंग 9.39% के आसपास थी, वो घट के अब इस सितंबर में 9.19% हो गई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक ने अपने शेयर बेचे हैं और ये शेयर खरीदे हैं डीआई ने। अब यहाँ पे इस लेवल पे कह सकते हैं कि ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश करना चाहिए। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ ये स्टॉक कभी भी 3D में चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कम्युनिटी सेंटीमेंट पूरी तरह से स्टॉक के साथ बना हुआ है। 91% बाई की कॉल है, 9% सेल की कॉल है। 100 में से यानी 91% लोग इसको लेना पसंद करें। अब इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 24.17 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 23.83 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गिर गया तो फिर 23.37 तक जाने की तरफ संभावना है। पॉजिटिव माहौल रहा तो आप देख सकते हो 24.97 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 25.43 की प्राइस देखने को मिलेगी और यहाँ तक स्टॉक पहुंचेगा फिर 25.77 तक जा सकता है, यानी अपनी आईपीओ के आसपास जा सकता है स्टॉक। तो ऐसे में आपको निवेश कर लेना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके, ये आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।